हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के हिंदी विषय के 2016 से लेकर 2020 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुगम शब्द का विलोम है सूक्ष्म, विषाद, दुर्गम या नीरस। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन का रात, अच्छा का बुरा। तो यहाँ पे आपसे सुगम शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। तो सुगम का जो अर्थ होता है वो होता है आसान या सरल, ठीक है। और इसका जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा दुर्गम। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दुर्गम का जो अर्थ होता है वो होता है कठिन। क्या होता है? कठिन, ठीक है। अब बात करें दोस्तों सूक्ष्म की, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो आपका हो जाएगा स्थूल। क्या हो जाएगा? स्थूल हो जाएगा, ठीक है। बात करें विषाद की, विलोम शब्द क्या होगा? तो विषाद का विलोम शब्द हो जाएगा हर्ष। क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा, ठीक है। बात करें नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सरस। क्या हो जाएगा? सरस हो जाएगा, ठीक है। तो सुगम का क्या होगा? दुर्गम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, रविंद्र शब्द में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, एड़ संधि या वृद्धि संधि। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रविंद्र शब्द में संधि है दीर्घ संधि। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। इस संधि में ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई ऊ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्या धन आलय बराबर हो जाएगा विद्यालय, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रविंद्र शब्द तो किससे मिलकर बना है? रवि धन इंद्र, ठीक है। रवि धन इंद्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ह्रस्व ई है, धन यहाँ पे भी ह्रस्व ई है, तो ये क्या बन जाएगा? ये दीर्घ ई बन जाएगा, ठीक है। तो शब्द बन जाएगा रविंद्र। तो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, दमक का तुकांत शब्द है कदम्ब, तरस, धमक, हृदय। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दमक का तुकांत शब्द है धमक। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बात करें तुकांत शब्द की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तुकांत शब्द वे शब्द जिनके अंत में समान ध्वनि होती है तुकांत शब्द कहलाते हैं। इन्हें अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, जैसे पानी, नानी, रानी, बात, रात, मात, शहर, नहर, कहर, ठीक है। ये क्या है? ये तुकांत शब्द हैं। तो दमक का तुकांत शब्द क्या होगा? धमक हो जाएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, पल्लव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कामायनी, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें साकेत की, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ठीक है। बात करें प्रिय प्रवास की, तो ये अयोध्या सिंह हरिऔध जी की रचना है। और बात करें पल्लव की, तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार हैं कबीरदास जी, रहीमदास जी, सूरदास जी या नंददास जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, ये जो पंक्ति हैं इसके रचनाकार हैं कबीरदास जी, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है 3, 2, 4 या 1। तो बात करें उपसर्ग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रति उपकार शब्द में 2 प्रत्यय हैं। कौन कौन से हैं? प्रति और उप, ठीक है। 2 उपसर्ग हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो दोस्तों रेखांकित यानी कि रेखा से अंकित। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रेखा से अंकित। इसमें जो समास होगा वो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए रेखांकित शब्द में संधि है तो आपका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है,
पुरस्कार कहानी के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनकी आपको अन्य रचनाएं जैसे आंसू, लहर, कमायनी, ध्रुव स्वामिनी आदि याद रखनी है। ठीक है, बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की तो इनकी आपको गोदान, गबन, ईदगाह, निर्मला आदि रचनाएं याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया गया है, वाक्य है शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। ये किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक या विधानवाचक? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी संदेहवाचक। ठीक है, आपको याद रखना है संदेहवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी कार्य के होने या ना होने में शंका, अनिश्चितता या संभावना का बोध होता है। ठीक है, तो शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका संदेहवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। यहाँ पे आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, उपर्युक्त। ठीक है दोस्तों, आपको मस्तिष्क, कवित्री, रचयिता आदि की वर्तनी ध्यान रखनी है, आपसे पूछी जाती है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताना है आशीर्वाद की सही वर्तनी इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आशीर्वाद। ठीक है, आपको याद रखनी है सही वर्तनी। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है सूर्योदय में कौन सी संधि है? आपको बताना है सूर्योदय में कौन सी संधि है। ठीक है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, अनुस्वार है या वृद्धि संधि है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इसमें जो संधि है वो गुण संधि होगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सूर्य धन उदय से मिलकर बना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है ह्रस्व आ और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ह्रस्व उ। ये मिलकर क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे ओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूर्योदय। ठीक है, तो गुण आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से आप गुण संधि का उदाहरण देख सकते हैं, महोत्सव। महोत्सव ये किससे मिलकर बना है? तो ये धन उत्सव से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें भी गुण संधि होगी। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है मेघदूत के रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, कालिदास जी। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? सज्जन, गजारूढ़, प्रत्येक या द्विपाद? तो दोस्तों आपको याद रखना है सबसे पहले तो अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अव्ययीभाव समास जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजीवन आदि। ठीक है, तो यहाँ पे जो अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्येक। कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक। ठीक है, ये कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। प्रभु, प्रणाम, प्रतिष्ठा, प्रकांड। तो आपको बताना है इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकांड, ये बिल्कुल सही है। प्रतिष्ठा ये भी सही है। प्रणाम ये भी सही है। प्रभु, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रभु में जो ऊ की मात्रा लगी है ये आपकी दीर्घ ऊ की लगी है, जबकि प्रभु में आपकी कौन सी मात्रा लगेगी? ह्रस्व ऊ की लगेगी। ठीक है, तो ये आपका सही होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है स्वच्छ शब्द का अर्थ है साफ सुथरा, कंघा, छाती, सुंदर आँख। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपको कमेंट में आंसर बताना है स्वच्छ शब्द का अर्थ कौन सा होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है जमीन पक गई है काव्य संग्रह है। तो आपको बताना है जमीन पक गई है ये काव्य संग्रह किनका है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा केदारनाथ सिंह जी का। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है देवेंद्र शब्द में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर एड़ संधि। तो आपको बताना है देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है दोस्तों, जो देवेंद्र शब्द है वो देव प्लस इंद्र से मिलकर बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है ह्रस्व आ प्लस
ह्रस्व ई। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यहाँ पे गुण संधि होगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है, तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक या संदेहवाचक? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, इच्छावाचक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन वाक्यों से किसी इच्छा, आशा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, ईश्वर करे वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। ठीक है, यानी कि ईश्वर करे वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाक्य दिया गया है, तुम अपने कार्यों में सफल रहो। तो ये भी कैसा है, इच्छावाचक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। तो आपको बताना है सुंदरता शब्द में संज्ञा कौन सी है। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी स्थान, वस्तु, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समुदायवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा है, उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं। आपको बताना है उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को क्या कहते हैं, स्वराघात, लय, गति या विराम? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वराघात। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुसार का उच्चारण होता है। आपको बताना है अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है, जैसे पा, फा, बा, भा, मा, इनमें से कोई आता है तो अनुसार होता है, उसका उच्चारण क्या होता है। ठीक है, किसके रूप में होता है, तो हलंत माँ के रूप में होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुस्वार के बाद पा वर्ग का वर्ण आता है तो अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो हलंत माँ के रूप में होता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनकी आपको अन्य रचनाएं जैसे साकेत, पंचवटी, यशोधरा, जय भारत आदि याद रखनी है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, काव्य की आत्मा है रस, छंद, अलंकार या उपयुक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, रस को काव्य की आत्मा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपके 25 प्रश्न हुए हैं। 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यूपी डीएलएड से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट और क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट क्लास के साथ। दोस्तों एक नई वीडियो में हम 2021 से लेकर 2025 तक के हिंदी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।